Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Welcome back to my channel after such a long time. और इस दफ़ा फिर बहुत लंबा सा ब्रेक आ गया। बस लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जी एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर कुछ ना कुछ करती भी रहूँ। तो बस कहानी कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप आ गया, बट लेट्स डाइव इनटू व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जो मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू एवरी कमेंट आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ माई ओन, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट कर सके। तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ एक ऐसे कमेंट से जो कि आई एम रियली सॉरी, बट वो 2 महीने पहले आया था किसी का, और क्योंकि मेरा ख्याल है मुझे 2 महीने का गैप हो चुका है प्रॉपरली वीडियोस अपलोड किए हुए, यानी जब मैं उम्रे पे जा रही थी, एंड इट वाज आई थिंक 15 दिसंबर तक मैंने किया है, और अब हो चुकी है 21 फेब। तो बहुत लंबा गैप आ गया और तकरीबन 2 महीना। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले जो कमेंट आया मेरे पास वो था यूज़र XG4YMN कुछ। उन्होंने कहा कि जी कि क्या इंडियन एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा एंड हाउ टू सेंड दैट। वो अल्बर्टा टीचिंग जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बारे में पूछ रही हैं। बिल्कुल होता है काउंट, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, उनके पास एक वेरिफिकेशन पूरा फॉर्म मौजूद है ऑन अल्बर्टा टीचिंग वेबसाइट, जहाँ से आप सर्टिफिकेशन करवा रहे हो। वो आपको फॉर्म को फिलअप करवाना पड़ता है, और वो फॉर्म आपको डायरेक्टली सेंड करवाना होता है उनसे। द थिंग इज़ कि अगर आप ये नहीं कर सकते और कोई भी नहीं है आपके लिए करवाने वाला, तो फिर ऑब्वियसली फिर मैंने क्या करवाया था कि जी मैंने नोटराइज करवा लिया था। बट अगेन आपको सर्टिफिकेशन के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिफ़िकेशंस, यानी क्वालिफ़िकेशन का मतलब है आपके जो BEd है, MAd है, या अगर आपने कोई कोर्सेज कर रखे हैं टीचिंग रिलेटेड, सिर्फ उनकी ज़रूरत पड़ती है टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए। एक्सपीरियंस आपका तब तक ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक आपने टीचिंग के लिए अप्लाई ना करो, यानी कोई जॉब वैकेंसी आई, आपने उसके लिए अप्लाई किया, एंड देन दे नीड योर एक्सपीरियंस लेटर्स एंड ऑल। तो आई होप आई एम क्लियर। अगर आप अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑल्दो मैंने नोटराइज करवा के भेजा था, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचिंग सर्टिफिकेशन का जो लेवल है वो आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल से वो डिसाइड करते हैं कि आपका सर्टिफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट। अदरवाइज उनका फॉर्म होता है या नोटराइज भी करवाया जा सकता है, और वो डायरेक्टली भेजना पड़ता है। ठीक है जी। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, स्नूजी मून करके कोई है। हेलो, आई वांट टू आस्क इफ वी कैन डू कोऑप इन दिस डिप्लोमा कोर्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन शेरिडन कॉलेज। ये ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा जो कि शेरिडन कॉलेज है उसके नीचे इनका कमेंट है। तो देखिए जी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अगर कोई सा भी डिप्लोमा किसी भी प्रोविंस से, किसी भी कॉलेज से अगर आप करेंगे, तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रैक्टिकम के बगैर तो आपको डिप्लोमा मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप कोऑप कह रहे हैं, कोऑप में क्या होता है कि यू आर पेड, और जो प्रैक्टिकम्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, कि जितने भी प्रैक्टिकम्स होते हैं टीचिंग के रिलेटेड, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो, चाहे वो सीनियर नॉर्मल लाइक पब्लिक स्कूल्स में हो, कहीं पे भी हो, उनमें हम लोग को पे नहीं करते। तो आई डोंट नो व्हाई, बट दे डोंट पे अस। ठीक है, तो जैसे आप कोऑप कह रहे हो वो प्रैक्टिकम ही है, और बिल्कुल आपके दो प्रैक्टिकम्स होते हैं एटलीस्ट, और डिप्लोमा टू डिप्लोमा, कॉलेज टू कॉलेज इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकम करना होता है, उसके बगैर आपको सर्टिफिकेशन तो बात की बात है, उसके बगैर आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता। वंस यू हैव डन योर डिप्लोमा एंड देन यू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपने कैनेडियन कॉलेज से ही कर रखा है, तो एक स्मूथ प्रोसेस होता है। उसके बाद बात होती है, किसी ने मुझसे पूछा कि मैं फिर तिस जाती हूँ। मेहर आयज़ खान ने मुझसे पूछा था अगेन, हाई डियर, आई एम इन कैनेडा, आई हैव डन माई ECA थ्रू CES ऑफ माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री, बट आई हैव डन माई BEd and MAd recently, so they are not assessed by WES or CES. So kindly tell me what should I do as my BEd and MAd degrees are not along with me, they are in University of Pakistan. देखिए, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जी अगर मैंने मूव कर लिया
और इन्होंने कहा है कि शी इज़ इन कैनेडा। तो देखिए आपको अपने किसी रिलेटिव से या किसी से ये काम करवाना पड़ता है। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू माई भाभी एंड इन दी अदर केस सम अदर रिलेटिव्स एज वेल, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे सर्टिफिकेशंस को HEC ले जाने में, HEC से वेस्ट को भिजवाने में एंड ऑल दैट, जो आपको पता ही है क्योंकि आप वेस्ट से गुजर चुकी हैं। तो वो सब आपको किसी रिलेटिव के थ्रू ये करवाना पड़ेगा। और बेहतर मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी भी आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करो, एडमिशन के लिए अप्लाई करो, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करो, इट्स बेटर टू गेट ऑल योर डिग्रीज़, ऑल योर जो भी आपकी मार्कशीट्स, जो भी चीज़ है उसको आप वेस्ट से ज़रूर इवैल्यूएट करा लो। और वेस्ट की वेबसाइट पे जाके आपने जहाँ पे भी वो चीज़ें भिजवानी हैं, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको भिजवाने हैं फॉर आइदर योर सर्टिफिकेशन एडमिशन, आप डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूट को वेस्ट की वेबसाइट पे जाके आप उनको भिजवाएं। ये एक बहुत प्रॉपर और बहुत जैसे बोलते हैं ऑथेंटिक तरीका होता है और इसमें कोई कमी बेशी नहीं रह जाती और फिर कोई क्वेश्चंस भी नहीं रह जाते कि ये नहीं है वो नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इवैल्यूएटेड बाय वेस्ट। ठीक है, तो आपको किसी रिलेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आपका जो कुछ आगे आपने कर रखा है, बीएड है या एमएड है, तो उसका भी वेस्ट इवैल्यूएट कर ले और आपका एक प्रॉपर आपका जो जितना भी जैसे बोलते हैं डेटा है वो वेस्ट के पास आ जाए, ताकि इन फ्यूचर वेन एवर यू नीड इट यू हैव इट एंड यू जस्ट हैव टू गो टू द वेस्ट अकाउंट, अपना एड्रेस टाइप किया जहाँ भिजवाना है, उसका अमाउंट पे किया। मुझे याद है मैंने अराउंड $40 पे किए थे तो अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आप उस सारे हैसल से बच जाते हो कि जी पाकिस्तान से मंगवाना है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो पैसे तो देने पड़ेंगे शुरू में, बट इट्स वेरी कन्वीनियंट इन द लॉन्ग रन। उसके बाद आता है जी किसी ने मुझसे पूछा है, शिल्पी समंथा, इन्होंने कहा है कि हेलो, आई हैव 2 questions and the questions are how to get details of supervised teaching in B.Ed for Alberta teaching license. I did B.Ed in 2015 in India and currently I'm in Alberta trying to teaching license for teaching license. So the thing is कि मेरा जो supervised B.Ed का जो teaching experience था बिल्कुल सही कह रही हैं, उनमें इसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि आपको वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन ऑल दैट भेजना है, वो पॉसिबल नहीं था। एंड दे अंडरस्टैंड कि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है। तो मैंने अपनी डिग्रीज़ को वेस्ट से सर्टिफाई करा के वेस्ट से डायरेक्टली इनको एवेल्युएशन भेजी थी एंड दे नेवर आस्क्ड मी अबाउट इट। ठीक है, कौन सी करवाई थी मैंने उनको कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन करवा के उन्हें भेजी थी। तो हर चीज़ की डिटेल वेस्ट ने जब उनको भेजा अपने एवेल्युएशन जो उनका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया अबाउट जैसे कहते हैं ना सेपरेट टीचिंग, जो आपने जैसे आप प्रैक्टिकम बोलते हो उसके बारे में। आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग और उसी का मैं जवाब आपको दे रही हूँ कि मेरे लिए भी ये टेंशन की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझसे उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो that would be enough, hopefully. I want to do masters in math, either University of Alberta, University of Calgary. What is the procedure for this and how to know if I'm eligible for the courses? I'm a PR holder, recently moved to Alberta. इनका second question था। Again देखिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे आपको जाके चेक करना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। उसके बाद ओके, फिर किसी ने मुझसे पूछा है, अमतुस सुमैया ने, उन्हें आई हैव बैचलर्स डिग्री इन विद सोशियोलॉजी, कैन आई अप्लाई फॉर ECE डिप्लोमा? डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर ECE डिप्लोमा। एंड याद रखिएगा कि अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। अगर तो आप अकेली आके ये करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एडमिशन के वो जो पूरी मैं वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, वैसे तो भर पड़ी हैं वीडियोस इंटरनेट पे कि जी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक नया रूल आया है वो क्या है और क्या तरीका उसके बारे में रहेगा, वो ज़रूर आप जाके देखिएगा। अगर आप अकेली आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि जी आप एडमिशन लें और उसके बाद अपने स्पाउस को लेकर आए तो उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले हो जाता था चाहे आप अंडर ग्रेड कोर्स में आएँ, चाहे आप डिप्लोमा में आएँ, सर्टिफिकेट में आएँ, आपका स्पाउस को भी स्पाउसल वर्क परमिट मिल जाया करता था। अब ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अकेले आने का सोच रही हैं तो डेफिनेटली आपने चाहे किसी भी आपका बैकग्राउंड हो एजुकेशनल, आप बिल्कुल ECE डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं।
ये मेरी अपनी बात डायरेक्टली हो चुकी है एडमिशन ऑफिसर्स वगैरह से, तो उन्होंने ये बोला कि वी डोंट केयर कि आपका पीछे से बैकग्राउंड क्या था, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ECE बिल्कुल एक इनिशियल जिसे कहते हैं ना अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा और किसी भी चीज़ की नॉलेज और बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए है। इसलिए आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हाई स्कूल डिप्लोमा। तो हाई स्कूल के बाद आपने कुछ भी कर रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। आपने अगर सोशियोलॉजी में बैचलर्स किया है और आप ECE में एडमिशन लेना चाह रही है तो ये आपका हिंड्रेंस नहीं बनेगा। ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत टफ होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपकी सोशियोलॉजी डिग्री इज़ नॉट गोइंग टू बी एन हिंड्रेंस इन गेटिंग एन एडमिशन इन ECE डिप्लोमा एनीवेयर इन कैनेडा, ओके। उसके बाद आपने बोला मैं आगे जा रही हूँ उसके, ओके 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 नाउ किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्वेश्चन है, आई हैव डन ECE फ्रॉम मॉन्ट्रियल विच वॉज ऑफ 2 years एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव टू BC, व्हाट शुड आई डू एंड डज BC एक्सेप्ट मॉन्ट्रियल ECE सर्टिफिकेट। देखिए अगेन बिल्कुल ECE सर्टिफिकेशन की जो बात है वो प्रोविंस जो अगर आपने कनाडा के किसी एक प्रोविंस से कर रखा है तो दूसरा प्रोविंस उसको बिल्कुल रिकग्नाइज करता है, उसका एक प्रोसीजर है, आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है सर्टिफिकेट, आपको उस प्रोविंस ECE के केस में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं पब्लिक स्कूल्स के लिए K to 12 में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके लिए आपको अलग से दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि वो एक्सेप्टेबल है? जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, उसका एक प्रोसीजर है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कीजिए कि वो क्या प्रोसीजर है, ठीक है। इट्स ईजी, डोंट वरी। उसके बाद आया कि खुशवंत ने मुझसे क्वेश्चन किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर द इन्फो। ये वर्चुअल जॉब फेयर के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका है। आई हैव कैनेडा's PR एंड आई एम मूविंग इन Feb, शुड आई अप्लाई फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दो आई एम अ सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर? आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज अगेन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अगर आप ओके इट सीम्स लाइक कोई मेल बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है इस बारे में। खुशवंत करके कुछ ID है। देखिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप एक सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर की अगेन यहाँ पे बहुत डिमांड है। हाँ हो सकता है कि आपको मेन सिटीज़ में शायद जॉब ना मिले, लकी अगर आप हैं तो मिल भी सकती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो किसी आप थोड़े से रिमोट एरिया में जाके अप्लाई करने की कोशिश करें, डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में दोबारा से डिप्लोमा करें जबकि आपके पास एक एक्सपर्टीज़ मौजूद है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। मुझे ये नहीं मालूम आप कौन से प्रोविंस में एज अ PR जा रहे हैं, तो उसी प्रोविंस की आप सर्टिफिकेशन लीजिए, टीचिंग सर्टिफिकेशन, और फिर एज अ मैथमेटिक्स टीचर आप अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपको जॉब मिल जाएगी, अगर मेन सिटीज़ में नहीं तो रिमोट एरियाज़ में तो ज़रूर मिल जाएगी। सिंस यू आर ऑलरेडी ऑन PR तो यहाँ पे भी कुछ यू कैन से कोचिंग सेंटर टाइप चीज़ें होती हैं, थोड़ा डिग आउट कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को और तो आपको उसमें भी जॉब मिल सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी मिल सकती है। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ लक, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। नाउ आगे हम मूव करते हैं इनका। ओके, आई हैव डन माई मास्टर्स डिग्री एंड BEd एंड प्री प्राइमरी टीचिंग ट्रेनिंग फ्रॉम कतर। ये किसी यूज़र VK6 ने मुझे किया है फ्रॉम कतर। आई हैव 15 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फ्रॉम इंडिया एंड कतर। एल्बर्टा टीचिंग के लिए आप कह रही हैं, तो अगर आपने BEd कर रखा है तो डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह ताला एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन आया है कि अस्सलामुअलैकुम, आई एम इन जद्दा, मैं कैनेडियन PR के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझसे वेस्ट की इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स इट टेस्टेड हैं ऑलरेडी। अगेन आई हैव टू टेस्ट बट हाउ विदाउट गोइंग पाकिस्तान प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस देखिए, आपने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस चेक करूं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जी मैंने रिलेटिव्स की हेल्प ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हेल्प मिल गई थी। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर लोगों की हेल्प लीजिए, वरना आपको फिर पाकिस्तान विज़िट करना पड़ेगा 1-2 महीने के लिए, क्योंकि ये लंबे प्रोसेस होते हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप करवा सकेंगे या नहीं। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जब हम विज़िट करने गए तो हमने हाथ के हाथ भी ये प्रोसीजर्स करवाए हैं। अगर आपके टेस्टेड है और वेस्ट भिजवाना है तो आप जाके आप ये करवा दीजिए। अपॉइंटमेंट आप यहीं से बुक करा लीजिए, क्योंकि HEC यहीं, मतलब अगर आप कनाडा में हैं या दुबई में हैं, जहाँ पे भी आप सेटल्ड हैं, तो वहीं से आप ऑनलाइन बुकिंग करवाइए और जब आपके जाने का हो आप
उससे पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि जब आप लैंड करें तो आपकी बुकिंग ऑलरेडी हुई भी हो और आप फटाफट जाके हाथ के हाथ ही काम करवा लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिली हुई है आपको। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जसप्रीत कौर का। उन्होंने कहा इंडियन वर्क एक्सपीरियंस and how can I get job offer from BC as it is the foremost requirement for PNP program again फ्रॉम BC। तो कि अगर आप कनाडा से बाहर जॉब ऑफ़र की वेट कर रही हैं तो थोड़ा मुश्किल है। मैं नामुमकिन तो नहीं बोलूँगी, बट इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज इनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है ECE की, और ECE जिन लोगों ने कर रखा है वो भी बहुत है। ठीक है, तो कनाडा से बाहर के लिए ये होता है कि फिर आपको चाहिए लम्या बेस्ड जॉब, यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वाली जॉब, जिसका मतलब ये होता है कि जी यहाँ से हमें लोग नहीं मिल रहे थे तो हमें बाहर से हायर करने पड़े। फिर वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि जी हमें एक वर्क परमिट भी चाहिए, और फिर वो वर्क परमिट गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं, उसको लेते हैं, बाहर कनाडा से बाहर के लोगों को हायर करते हैं, उनको ना सिर्फ ऑफर लेटर देते हैं बट उसके साथ वर्क परमिट भी देते हैं। तो अगर आप बाहर से अप्लाई कर रही हैं तो ये ज़रा बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे कहने को ये होता है कि जी फ्री होता है, यहाँ पे कोई लम्या बेस्ड जॉब जो आपको वर्क परमिट दे रही हैं वो बिल्कुल फ्री नहीं होती हैं। यहाँ पे बहुत आराम से 15 लाख 25 लाख लाइक 20 मैं आई वुड से $25,000 से लेकर ऊपर तक कोई भी प्राइस हो सकती है ऑफ द वर्क परमिट। ठीक है, और ये मुझे ऑब्वियसली मैं ऑथेंटिक आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये ज़रा मुश्किल है अगर आप कनाडा में बेस्ड नहीं हैं। अब अगर आप कनाडा में हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ योर लक, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड गुड लक विद दैट। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन फातिमा लिटिल वर्ल्ड में। आई हैव एन MBA डिग्री एंड टीचिंग एक्सपीरियंस 6 years in Pakistan. I'm on PR now in Alberta. Please suggest which program is suitable for me to get the teaching certification in Alberta the shortest time possible. MBA आपने किया है, 6 years का टीचिंग। देखिए, अगर आप टीचिंग सर्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं तो BEd के बगैर नहीं मिलेगा, तो आपको उनको मेल करना होगी और फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपना आप केस बताइए और उनसे सजेशन लीजिए कि व्हाट डू दे सजेस्ट। अगर आपको BEd करना है या मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने MEd करके सर्टिफिकेशन ले लिया, प्रोविंस टू प्रोविंस उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफ़र करती हैं, तो प्लीज़ आप उनको ईमेल कीजिए, अपना केस बताइए और उनसे मशवरा लीजिए कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। ओके जी, मैं थोड़ा आगे जाने वाली हूँ और ये आ रहा है, मैं थोड़ा सा आगे निकल रही हूँ फिर। ओके, 1 month वालों पे आ जाती हूँ, मैंने बहुत पहले वालों को भी रिप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, आपने लिखा कि जी फ़ायज़ा इरशाद ने कहा, मैम प्लीज़ हेल्प एंड गाइड अल्बर्टा टीचिंग। आई हैव डन माई MEd, इट्स 2-year रेगुलर प्रोग्राम। आई हैव ऑल्सो डन ECE डिप्लोमा एंड हैव रेलिवेंट 5 years एक्सपीरियंस। शुड आई नीड BEd अगेन? देखिए, अगर आपने MEd किया है और ECE डिप्लोमा किया है तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। अगर आप ECE सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो ECE सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, और उसका आपको प्रॉपर प्रोसेस करना होगा जैसे कि टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगर आपने MEd भी कर रखा है तो अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ईमेल कीजिए आप उनको और मालूम कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन्ड है कि कुछ आपके पेडागॉजी बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए, यानी एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज भी होने चाहिए। कुछ प्रोविंसेस डायरेक्टली कह देते हैं BEd तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप उन्हें ईमेल करके ज़रूर बता दीजिए। ओके, इसके बाद एक है तस्नीम फातिमा, उन्होंने पूछा है मुझसे, अस्सलाम वालेकुम, आई एम तस्नीम, आई एम completed my BSc chemistry in the year 2012 and did my BEd in 2021 and I have an experience in okay, आपने BSc chemistry भी किया हुआ है और फिर BEd भी किया हुआ है, and I have an experience teaching high school students for 7 years now. I'm looking to move to Canada with my PhD so that I can get a job in Canada. ओके, अब इनका क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स टू एंटर इनटू द कंट्री। देखिए, अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में फ़ायदा नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आप ECE करना चाहती हैं तो ECE डिप्लोमा कोर्स में लीजिए, या फिर आप MEd में लीजिए, आपको ये फ़ायदा देगा।
ठीक है, ये मेरा मशवरा होगा आपका। एंड विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो एक आया है पॉलिसीज़ जो चेंज हुई हैं और सब कुछ आया है, रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं ऑफ द वर्क परमिट एज़ वेल। अगर आप किसी डिप्लोमा में कोर्स में लेंगी एडमिशन, तो ये भी याद रखिएगा कि आप स्पाउसल वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को दिमाग में रख के फिर आपको बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा, इनका नाम है बिनाम एट बिना अमगी, आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम डूइंग इट रॉन्ग, बट BINAAMGAI 5882 ने किया है। थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। ये है मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आई जस्ट ग्रेजुएटेड इन EC फ्रॉम Ontario, नाउ वांट टू मूव टू अदर प्रोविंसेस फॉर माई easy PR, so my question is which province suitable for my field to get PR? I would really okay, now the best province would be BC। अगर आप PR लेना चाहती हैं तेज़, याद रखिएगा उनके प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स जैसे आप PNP कहते हैं, वो भी चेंजेस आते रहते हैं। देखो, मैं तो पत्थर पर लकीर कोई चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि उनका ये वाला जो प्रोग्राम चल रहा है ECE के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के लिए, दिस इज़ अ रियली गुड प्रोग्राम। अगर आप उनकी कंडीशंस मीट कर देते हो, यानी ऑफर फ्रॉम BC, 2 साल का एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो जाके, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है उस पर, तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें PR आसानी से हो सकती है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मैनिटोबा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोविंस टू गेट PR, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर जॉब। अगर आपको जॉब मिल जाती है मैनिटोबा में, तो मैनिटोबा इज़ अ वेरी गुड प्रोविंस। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा, और जैसे आप इकोनॉमिकल कहते हो, इकोनॉमिकल पड़ेगा, छोटा है और महंगाई इतनी नहीं है, और द थिंग इज़ कि यहाँ पे PR आपकी PNP के थ्रू हो सकती है। ठीक है, अब आपने कहा कि जी किसी ने मुझसे पूछा था कि सबसे सस्ता ECE कहाँ से हो जाएगा, सबसे अच्छा। अगेन याद रखिएगा, ये आपके डिपेंड करता है प्रेफरेंस कि आप कौन से प्रोविंस में जाना चाह रहे हैं। ECE इटसेल्फ इज़ एन एक्सपेंसिव कोर्स, ठीक है, और तो आपको बहुत सस्ता तो कहीं से भी नहीं मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे फैक्टर्स कि आपके रिलेटिव्स या जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन उस प्रोविंस की कैसी है, उसका क्लाइमेट कैसा है, उस पर्टिकुलर प्रोविंस का। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो डिपेंड करता है। एडमिशन मिला या नहीं मिला उस पर भी, कि आप कौन से प्रोविंस में जाके ECE कहाँ से करना चाहते हैं, तो कोई एक आंसर इसका नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे ECE डिप्लोमा कॉलेजेस करवाने हैं जिनकी फ़ी मोर लेस सेम है, 19-20 का फ़र्क है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ से करना चाहते हो। फिर किसी ने मुझसे पूछा है, सुजान कटवाल ने, I completed ECE from Ontario. Since one of the condition is must complete 50% of the program from NS, I'm not eligible for international student stream. जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपने 50%, अगर आपने नोवा स्कोशिया से नहीं किया, और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है ECE जो नोवा स्कोशिया के बारे में मैंने किया था, कि उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका 50% ऑफ जो ECE प्रोग्राम है आपका वो नोवा स्कोशिया से हो, जो कि बहुत ही वियर्ड किस्म की कंडीशन है, तो आप उनके इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दिस इज़ वियर्ड, आप उनसे पता भी कर लीजिए, लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन ऑन द वेबसाइट। उसके बाद आता है मरी देवियाना ने किया है। हाय मैम, आई अप्लाइड फॉर वर्चुअल जॉब फेयर एंड गॉट लिंक टू अटेंड ऑन January 24th। आई टीच मैथमेटिक्स, और ये मेरे वर्चुअल जॉब फेयर के अंडर इन्होंने किया है। आई टीच मैथमेटिक्स इन इंडिया हैविंग 13 years of experience and my qualifications are MSc B.Ed। कैन यू हेल्प मी हाउ इंटरव्यू विल टेक प्लेस इन वर्चुअल? आई एम रियली सॉरी, ये आया था 1 महीने पहले, आई थिंक January 24th इनका वर्चुअल जॉब फेयर हो भी चुका है। इस पर बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू के लिए बनाए थे वीडियोस। आई होप आपने वो वीडियोस जाके देखी हो, और आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट हो गई हूँ इस बारे में आंसर करने में। फिर आता है यूज़र TM5CI ने मुझे बोला है, हेलो, दे आर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट्स इन डिमांड इन ब्रिटिश कोलंबिया। येस, दे आर इन डिमांड इन ब्रिटिश कोलंबिया, दैट्स वाई उन्होंने एक पूरी स्ट्रीम शुरू कर चुकी है PNP के लिए। ठीक है, फिर आता है जी इब्तिसाम मलिक ने मुझसे पूछा, आई डिड 4 years BS ऑनर्स साइकोलॉजी, BA डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड MA डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आई वर्कड एज एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर, 8 years teaching experience but don't have ECE specific qualifications. In which course should I go for? Again, अगर आप ECE का कह रहे हैं, तो ECE के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप ECE डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए।
ठीक है, उनका कंप्लीट 2 साल का जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है वो कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको उनका जो EC लेवल 3 होता है उसकी सर्टिफिकेशन मिलेगी और उससे आपका पे स्केल बढ़ता है, उसका आपका जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आपके ज़्यादा ब्राइटर हो जाते हैं, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो ये मशवरा होगा। लेकिन अगर आपने BEd MAd कर रखा है तो मैं नहीं समझ पा रही कि आप EC क्यों कर रहे हैं। आप अपना टीचिंग सर्टिफिकेशन लेके आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। नाउ आगे हम बात करते हैं, किसी ने मुझसे पूछा, इनका नाम है पवन SG। इन्होंने कहा कि मैम हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट सर्टिफिकेशन, अल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे 3 महीने लगे थे, अराउंड 3 to 4 months में मैक्सिमम मेरी हो गई थी, अगर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड यू हैव सेंड देम ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपने कहा मैम एम आई एलिजिबल टू वर्क इन अल्बर्टा विदाउट सर्टिफिकेशन। ये पवन जी SG का ही क्वेश्चन है। देखिए, विदाउट सर्टिफिकेशन आप टीच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट की तरह करना चाहते हैं तो उसमें ट्राई करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट थे या उन्होंने सोशियोलॉजी में कुछ कर रखा था और इस तरह के थे जिनको एजुकेशनल असिस्टेंट की जॉब मिल गई, ठीक है। तो आप टीचिंग नहीं कर सकते विदाउट अ टीचिंग सर्टिफिकेशन, लेकिन आप एज एन एजुकेशनल असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। और उसका तरीका यही होता है कि आप एज एन EA उनकी जो जिसे आप बोलते हैं सबिंग की जॉब्स आती हैं उसके लिए अप्लाई कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी जो उनका जैसे कहते हैं ना एजुकेशनल सिस्टम में आप घुस जाइए, ठीक है। और एक्सपीरियंस गेन करते करते आपको परमानेंट EAs की जॉब भी मिल जाती है, यानी एजुकेशनल सिस्टम की जॉब भी मिल जाती है। बहुत सारे लोग इसी तरह शुरू करते हैं। फिर आता है कि सुजांत कटवाल ने ही मुझसे किया, BC PNP अर्ली एजुकेशन के नीचे, या जो मैंने जो प्रोविंशियल नॉमिनी पे बनाया था वीडियो, इज़ नॉट द 2 years एक्सपीरियंस फॉर स्किल वर्कर कैटेगरी। इफ़ आई एम एन EC ग्रेजुएट फ्रॉम कैनेडा, डू आई स्टिल नीड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस? येस यू डू, क्योंकि जो इनका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, उन्हें शेरिडन कॉलेज से किया था, ओंटारियो से, उनको भी 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी PR हो गई, लेकिन 2 साल के एक्सपीरियंस का भी एग्जाम्प्ट नहीं था, जबकि उन्होंने कनाडा में ही ओंटारियो में शेरिडन कॉलेज से ही किया था। फिर इसी PC PNP अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाली वीडियो के नीचे आया है सवाथी कृष्णा PB का क्वेश्चन। हाय मैम, आई हैव कंप्लीटेड माय BEd इन स्पेशल एजुकेशन इन केरला। आई हैव WES ECA, देन व्हाट आई डू फॉर नेक्स्ट स्टेप फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर। मैं आपको फिर यही बोलूँगी कि अगर आपने WES सब कुछ करवा रखा है तो जस्ट अप्लाई फॉर योर टीचिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। आप टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए और फिर आप सर्टिफिकेशन लेके उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें जिनमें स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है। आपको इंशाल्लाह जॉब ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चे आना शुरू हो गए हैं, जैसे आप रिसोर्स स्टूडेंट्स कहते हो, तो उनको स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की अशद ज़रूरत है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, टीचिंग सर्टिफिकेशन लेके स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स जिनमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आपी जी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड वांट टू मूव कैनेडा विद माय फैमिली। आई एम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, कैन यू हेल्प मी टू सेटल? देखिए, अगेन मैं अकेली आई थी यहाँ पे, ठीक है। आई डिड नो समबडी हियर। शुरू में मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली थी, लेकिन आगे मैंने खुद किया था। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ही आए हैं, उनका कोई भी नहीं था यहाँ पे। देखिए, इट्स अ फॉरेन लैंड, यहाँ पे सब अकेले होते हैं, यू आर ऑन योर ओन। तो आपको इससे हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो मैं क्या करूँगी। अकेले यहाँ पे सब अकेले हैं और बहुत कुछ आप कर सकती हैं। इफ़ यू आर स्ट्रांग, यू हैव कंप्लीट फेथ इन अल्लाह एंड यू कैन डू इट, ठीक है। तो अब अपने ऊपर एक तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड देन अल्लाह पे भरोसा रखिए और आ जाइए, ठीक है। अगेन हिम्मत करना पड़ेगी, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, सही है, लेकिन हो जाता है। बहुत लोग करते हैं, देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज गाइस। उसके बाद किसी ने पूछा है कि जी आप नाम तो ले नहीं रही, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के जिनके साथ आपकी गड़बड़ हुई थी। तो देखिए, मैं नाम लेके उनका पूरा बिजनेस ख़राब नहीं करना चाहती, अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, लेकिन हर इमिग्रेशन कंसल्टेंट का हर फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो आप अपना
रिसर्च करने के बाद ही कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया कीजिए, उसके बगैर मत किया कीजिए। अपना होमवर्क पूरा रखिए और मेरा ख्याल है कंसल्टेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आप इतना कुछ ऑनलाइन मौजूद है, यूट्यूब्स की शक्ल में, ब्लॉग्स की शक्ल में, बहुत सारी और फॉर्म्स में आपको बहुत ठीक ठाक गाइडेंस मिल जाएगी। इजी लाइफ हैक्स ने किया है, मैंने अस्सलामुअलैकुम कहा तो हूँ, मैंने बस BS ऑनर्स किया है मैथ में और अभी BEd कर रही हूँ और प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस भी है और डिग्री वेस्ट से अटेस्टेड है। BEd कंटिन्यू है, मुझे अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में जाना है तो कोई मेरा BEd काम आएगा कनाडा में? करंटली आई एम इन पाकिस्तान। देखिए प्रोविंस टू प्रोविंस BEd जो जैसे कहते हैं ECE सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स डिफ़र करती हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। उनके जो कोर्सेज़ होते हैं वो फ़र्क होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अगर वो कोर्सेज़ जो आपने BEd में किए, ECE डिप्लोमा में वो कोर्सेज़ यहाँ पे टीच नहीं किए जाते, कुछ और टीच किया जाता है, तो आपके BEd के कोर्सेज़ इस ECE कोर्सेज़ में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और आपको ECE दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप BEd कर रही हैं तो आप यहाँ का टीचिंग सर्टिफिकेशन लेके K-12 में भी टीचिंग के लिए अप्लाई की कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। अक्सर आपको रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता है अगर आप मेन एरिया में आपको जॉब नहीं मिल रही, बट पीपल डू इट एंड पीपल डू गेट जॉब्स, ठीक है। फिर आ रहा है किरणजीत कौर ने मुझसे क्वेश्चन किया, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई हैव मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिया विद टीचिंग एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव BEd सो आई कांट अप्लाई फॉर टीचिंग सर्टिफिकेशन, आई वांट टू नो is there any alternative to BEd, any teaching assistant course from Canada or anything else? Thanks for your response। और ये मैं आपको यही बोलूँगी कि डेफिनेटली यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट कोर्सेज़ हैं जो 6 मंथ्स के हैं। तो अगर आप ये कह रही हैं कि आपको कोई छोटा कोर्स करना है तो याद रखिएगा, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रही हैं कोर्स के लिए तो उस पर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उस पर, क्योंकि वो 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। तो और अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस डिफ़र भी करता है, कुछ 8 मंथ्स के भी होते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि इतने छोटे से कोर्स के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट सिर्फ 1 साल का मिलेगा अगर आप बाहर से अप्लाई कर रही हैं, या हो सकता है उससे भी कम मिले। तो आप इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और येस, BEd के बगैर यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते, या तो अगर आपने MEd कर रखा है तो फिर भी कोई फ़ायदा हो सकता है आपको, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से प्रोविंस में टीचिंग के लिए लाइक सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रही हैं। ओके, मैं अगेन आपने किसी ने पूछा, मोहसिन मेहर ने मुझसे पूछा, आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई बट आई थिंक इट्स बेटर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस वंस एंड फॉर ऑल। मोहसिन मेहर ने मुझसे पूछा कि जी वेयर फॉर बेटर रिजल्ट फॉर कैनेडा शुड आई गो फॉर वेस और IQAS? आई नीड टू नो अबाउट DAE फ्रॉम वेयर आई थोड़ा फॉर बेटर रिजल्ट फॉर कैनेडा। देखिए ECE का जो होता है ना डिजिटल एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, वो तो वैसे ही करता है और मैं आपको यही मशवरा दूंगी वैसे करवाइए आप, ठीक है। और फिर आया फ़िज़ा रानी ने किया, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। फ़िज़ा रानी ने बहुत सारी दुआएं दी, थैंक यू सो मच। कुरुतलन अकरम ने बोला है थैंक्स फॉर, आई हैव 15 एक्सपीरियंस अर्ली चाइल्डहुड, मंथली डिप्लोमा है, आपने वैसे भी किया हुआ है और IELTS भी आपने कर लिया है, और आपने पूछा है कि बहुत सारी सर्टिफिकेशंस आपने करी है और आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रही हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आप कोशिश करके ज़रूर देख लीजिए, लेकिन वर्क परमिट नहीं मिलता और यहाँ पे इनको यहीं से अपने लिए टीचर्स मिल जाते हैं, तो उन्हें बाहर से हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल कोई गलत होप्स नहीं दूंगी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रॉम वेयर एवर इन द वर्ल्ड यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर ECE यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाली जॉब्स या टीचिंग जॉब्स, तो इसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल किसी फॉल्स होप्स में नहीं रखूँगी। Ansar Nadeem Ahmed ने किया, we have different degrees from different universities, so I have to end BEd and bachelor from one. I have a BEd, I think this is what you want to write. I have a BEd and bachelor from one university or from respective institutions. How we can manage them? How we have to apply for OCT and mention on documents of what? देखिए आप इन सारे जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं या डिग्रीज़ हैं या डिप्लोमास हैं जो भी है, इन सबको आप वेस्ट भेजिए, उसका कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन करवाइए या डिग्री बाय डिग्री करवाइए, जो भी रिक्वायरमेंट है, और फिर वेट्स की वेबसाइट पे जाके आप उनका एक ऑप्शन वो देते हैं कि आपने कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन सेंड करनी है, आप उस पर एड्रेस लिखिए OCT का और वहाँ पे आप वेट्स के थ्रू भिजवाइए, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है इन द लॉन्ग रन एज वेल। तो आपको अलग अलग कहीं से भी भिजवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
फिर आपने किसी ने मुझसे पूछा है शफवर ने कि भाई उनकी बेटी ने नॉर्वे से भी किया हुआ है ये मास्टर्स इन अर्ली चाइल्डहुड, अब वो स्पेशल एजुकेशन में बीसी में किसी निनोमो यूनिवर्सिटी से करी है, शी हैज़ वेस, तो शी ऑलरेडी हैज़ BCE सर्टिफिकेट लेवल 3, कैन यू प्लीज़ गाइड मी हाउ टू गो अबाउट BCPNP। देखिए अगेन, अगर उनके पास एक्सपीरियंस भी है केन्या पाकिस्तान का, फिर उनके पास BC लेवल 3 है, उनके पास तो माशाल्लाह सभी कुछ है, तो आप उनकी BCPNP की वेबसाइट पे जाइए और टीचिंग सर्टिफिकेशन PNP के लिए अप्लाई कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, क्योंकि उसके पास तो वेस्ट भी हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल आपको इसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, फिर भी अगर आप कहते हैं तो इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं, और अगेन किसी ने मुझसे पूछा हाउ डू आई रिक्वेस्ट वेस्ट टू सेंड माई एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट एंड वेस्ट रिकॉर्ड डायरेक्टली टू अल्बर्टा। येस, बहुत अच्छा सा उनका एक स्लॉट मौजूद है उनकी वेबसाइट पे, उसमें जाके आप एड्रेस डालते हो और उसके एड्रेस के बाद आप उसकी पेमेंट करते हो, और इस एड्रेस पे वो डायरेक्टली आपकी पूरी अटेस्टेशन जो भी आपके रिकॉर्ड इवैल्यूएशन है, वो इवैल्यूएटेड जो रिपोर्ट है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है, वो डायरेक्टली भेजते हैं। ये भूमिका शाह ने मुझसे क्वेश्चन किया और उसके नीचे पूर्वा वरोरा ने भी यही क्वेश्चन किया। तो येस, वेस्ट की वेबसाइट पर ये ऑप्शन मौजूद है। अगर आप उनसे अपनी इवैल्यूएशन ऑलरेडी करवा चुके हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालिए, एड्रेस एंड पेमेंट, एंड दे विल सेंड इट डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशन यू वांट दिस टू बी सेंट, ठीक है। जैसा आपने अल्बर्टा के लिए बोला, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था और बिल्कुल पहुंच जाता है टाइमली। आपने फिर पूछा BSc PNP के लिए, कुशल चमदा ने मुझसे किया, क्या 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस ज़रूरी है और क्या हम जॉब ऑफ़र के बगैर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, BCPNP के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और जॉब ऑफ़र ज़रूरी है। फातिमा दिल ने क्वेश्चन किया कि आई हैव डन MSc zoology बिफोर 15 years ago, आई एम हाउसवाइफ, नो एक्सपीरियंस, नो BEd, हाउ कैन अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब इन फॉर पाकिस्तान। देखिए प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के साथ आपको वो टीचिंग सर्टिफिकेशन नहीं देंगे कोई भी प्रोविंस, तो एंड इट्स यूजलेस बिकॉज इट्स नॉट इवन गोइंग टू हेल्प यू इन PNP या इमिग्रेशन इन जनरल। तो आपको इमिग्रेशन में आपका टीचिंग सर्टिफिकेशन चाहे वो किसी भी प्रोविंस से दिया हो, वो हेल्प नहीं करने वाला। तो आप बाहर से अगर आप अप्लाई कर रही हैं और आपके पास BEd भी नहीं है और आप तो आपको ये हेल्प नहीं करेगा अनलेस यू हैव चांसेस और यू आर ट्राइंग टू गेट द PR, ठीक है। मोहम्मद आयान ने क्वेश्चन किया, मैम PNP के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशंस MA एजुकेशन और BEd है, क्या मैं BEd की डिग्री भी HSC को भेज सकता हूँ, उसके लिए कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल भेजिए। एंड 2 years मॉन्टेसरी कोर्स इक्वल है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। देखें, ये मॉन्टेसरी कोर्स और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जो कन्वर्जन है, ये आपको आप वैसे ज़रूर भेजिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने, वो आपको कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन करेंगे, उसको वो जो इवैल्यूएशन है वो आप भेजेंगे सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को, एंड दे आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर यू, क्योंकि हर प्रोविंस का डिसीजन अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई थिंग, बट येस, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप वैसे एवेल्यूएशन करवा के सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को भेजिए, इवैल्यूएशन फ्रॉम वेस्ट, एंड वो आपको बेहतर बता सकेंगे, लेकिन चांसेस हैं इंशाल्लाह। किरणजीत कौर ने पूछा, हाय मैम, आई लाइक योर वीडियोज़, वेरी इन्फॉर्मेटिव, आई एम हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन, थैंक यू सो मच for appreciating. I'm having postgraduate degree in computers from India without BEd. I want to do teaching in Alberta. What process should I follow? I'm confused. Can you please guide? देखिए, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप MEd में या बिल्कुल एडमिशन लीजिए, यहाँ आइए और फिर आप टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, तो दैट्स गोना हेल्प, ठीक है जी। और अगर आप चाहती हैं कि आप सर्टिफिकेशन, देखें याद रखिएगा कि अगर आप एल्बर्टा में कर रही हैं तो अक्सर तो प्रोविंसेस ने ये कंडीशन लगाई हुई है, अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई कर रही हैं सर्टिफिकेशन के लिए या पाकिस्तान से कर रही हैं इन जनरल, तो उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि जी आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। तो आप वर्क परमिट की कंडीशन अगर आप मीट नहीं कर रही तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप कैनेडा से अप्लाई कर रही हैं और आपके पास है वर्क परमिट या कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर काम करने के लिए, यूर एलिजिबल, देन यू कैन अप्लाई, लेकिन विदाउट अ BEd आपको शायद ना मिले
और डेफिनेटली नहीं मिलेगी क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको ईमेल करके अपनी स्टोरी बताइए और आप उनसे पूछिए कि मैं इस जो कमी है आपके कोर्सेज़ की उसको कैसे पूरा कर सकती हूँ, एंड दे आर गोना सजेस्ट यू कि जी आप किधर से कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे विल डेफिनेटली अप्लाई. स्पेशली अल्बर्टा के बारे में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. ठीक है, मैंने टोबा वाले बहुत देर से करते हैं रिप्लाई जो भी बैठे हुए, लेकिन अल्बर्टा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. ना प्रभजोत कौर ने किया, हेलो आई एम वर्किंग एज अ प्री स्कूल टीचर इन यूके फ्रॉम लास्ट 2 years एंड आई हैव 3 क्वालिफिकेशन चाइल्ड. इज देयर एनी चांस टू गेट PNP फ्रॉम मूविंग टू कैनेडा? देखिए अगेन, अगर आपके पास BC से, अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में किया है, देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइक ECE रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना वैसे करवाइए उसकी कन्वर्जन इवैल्यूएशन जिसे आप बोलते हैं. उसके बाद आप जॉब ऑफर लीजिए BC से. ठीक है, उसके बाद आप कोशिश कीजिए करने का मूव, तो बात बनती है. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो जो मैंने आपको बताया था BC का, उसके अंदर ये चांसेस है. अदरवाइज़ फिर आप किसी और स्ट्रीम में PR के लिए अप्लाई कीजिए, वरना और कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली करने के लिए. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, BC में क्योंकि उनका एक स्ट्रीम चल रहा है PNP का, तो आप उसमें जॉब ऑफ़र लेने की कोशिश कीजिए. और उसके बाद अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है और आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आप IELTS देना ही पड़ेगा आपको. वो BC PNP की आप ज़रूर जाके वीडियो देखिएगा, तो हो सकता है. अदरवाइज़ आप किसी और जो PR स्ट्रीम्स हैं उनमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जो जनरल PR स्ट्रीम्स होती हैं, और उसके अलावा कोई चांसेस नहीं हो सकते हैं. ठीक है, कामिनी चौहान ने किया, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर अस. आई हैव डन B.Ed फ्रॉम इंडिया. इज इट नेसेसरी चाइल्डहुड एजुकेशन टू गेट जॉब इन टीचिंग इन कैनेडा और आफ्टर B.Ed एंड गेटिंग OCT? अभी डेफिनेटली आपने अगर B.Ed कर रखा है और आप OCT कर रही हैं, यानी ओंटारियो सर्टिफिकेट फॉर टीचिंग है मेरा ख्याल है, ये कहते हैं इसको, OCT कर रही हैं आप, ठीक है, तो आप बिल्कुल जॉब कर सकती हैं. ठीक है, आपको ऐसी नहीं करना है. तो ECE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. तो अगर आप अर्ली चाइल्डहुड नहीं बल्कि K-12 में एक प्रॉपर उसमें पब्लिक स्कूल सिस्टम में जाना चाहती हैं, तो आपको ECE करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपना OCT लीजिए और उसके बाद और OCT इज़ ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स, उससे आपने OCT इज़ ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स से सर्टिफिकेशन मिलता है. उसके बाद आप टीचिंग कर सकती हैं. अपूर्वा अरोरा ने क्वेश्चन किया है कि जी कोर्स बाय क्वालिटी वी हैव टू डू ऑफ ओनली B.Ed और वी हैव टू डू को-वैल्यूएशन ऑफ 4 year ग्रेजुएशन ऑल्सो. मैं आपको सजेस्ट करूँगी हर चीज़ का आप कोर्स बाय कोर्स करवा लीजिए, हमेशा बेहतर होता है, परफेक्ट होता है. ओके, विजेता शर्मा ने क्वेश्चन किया है, आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री विद 2 years B.Ed डिग्री एंड ऑल्सो आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. आई एम अपियर इन कैनेडा नाउ. Can you please tell me any alternative for IELTS? I want to go. No, there is no alternative कि आपको टीचिंग लैंग्वेज टेस्ट ही ना देना पड़े. आप IELTS कर सकते हैं, TOEFL कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे और चीज़ें मौजूद हैं वो कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास B.Ed कनाडा से बाहर का है, यानी इंडिया, पाकिस्तान या वॉट एवर कंट्री, तो आपको उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की यानी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं. ये मैं उनको ईमेल करके कंफर्म कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं करना चाहती थी. मेरा तो MAD भी यहीं का था, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं दीजिए, और मैंने दिया. ठीक है, तो ये है कहानी. ठीक है, आपने कहा पार्ट टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 1 semester फ्रॉम वन ऑफ द कैलगरी प्राइवेट. अगेन कुछ हेल्प नहीं करती, कुछ भी हेल्प नहीं करता. मैं भी खुद यहाँ पे टीच कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस भी काम नहीं आया. शमाइला बासी ने बहुत दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच. और उसके बाद है उम्मे कासिम फूड डायरी. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू डूइंग? योर वीडियोस, थैंक यू सो मच. Aniraz, I am doing a 1 year diploma in EC Pakistan, plus I'm currently teaching as a KG. No clue from where I should start taking mission EC in Canada. I'm eligible for PNP. देखिए PNP अब बहुत आसान नहीं रहा, बहुत हाई स्कोरिंग सिस्टम हो चुका है. आप ज़रूर ट्राई कीजिए. ईजी लाइफ हैक्स ने भी किया है. इट्स आप कहाँ से कर रही हैं? मैं EC नहीं कर रही, मैं आई टीच. ठीक है, और मेरा ख्याल है उन्होंने उम्मे कासिम से क्वेश्चन पूछा है, तो इन्होंने कहा है कि जी ओके, वो उन्होंने आपस में कुछ डिस्कशन की दी है. ओके जी, आई हैव ओके.
यूज़र SPNB ने क्वेश्चन किया, I've done BMSc maths in India and doing predictive analytics in Canada, planning to do education. Is it good pathway for teaching career? अगर आप एजुकेशनल असिस्टेंट का कर रही हैं तो आपको एजुकेशनल असिस्टेंट ही की जॉब मिलेगी, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अगर आपने टीचिंग करनी है तो फिर आपको एजुकेशनल असिस्टेंट का नहीं करना होता. आपको टीचिंग रिलेटेड बीएड या एमएड या कुछ भी है, आप उनसे ज़रूर मालूम कीजिए प्लीज़. 2 लोग एमएससी कर रखे हैं या इस तरह की हायर डिग्रीज़ हैं आपके पास, मैं आपको सजेस्ट करूंगी उनको आप ईमेल कीजिए और उनसे पूछिए कि मैं बीएड की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल कर सकता हूं. आप उनके टीचिंग सर्टिफिकेशन बॉडी को ईमेल कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं क्या कोर्सेज़ करूंगा कि मेरा बीएड का जो एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए, एंड देन आई कैन अप्लाई टू बी अ टीचर. अगर आप चाहती हैं कि इन द मीन वाइल आप टीचिंग फोर्स ज्वाइन कर लें और आपको ऑब्वियसली इनकम चाहिए होता है, तो आप बिल्कुल एजुकेशनल असिस्टेंट की आप कर सकती हैं, लेकिन आपको एजुकेशनल असिस्टेंट के कोर्स के बगैर भी एजुकेशनल असिस्टेंट जॉब मिल सकती है. ये मैं देख चुकी हूँ बहुत सारे लोगों को, ठीक है नहीं. अगेन ट्राई योर लक एंड फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू अबाउट इट. इनके सप्लाई टीचर्स की जॉब्स आती हैं बहुत सारे एजुकेशनल असिस्टेंट्स की, उसमें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है. उससे बहुत सारे लोगों को परमानेंट जॉब्स मिल चुकी हैं. व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है, एंड जब आप यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है. फिर ज़ायरा इमरान ने क्वेश्चन किया है, व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड टीचिंग सर्टिफिकेट्स OCT के लिए मेंशन इन कंट्री स्पेसिफिक. बिल्कुल आप प्रोफेशनल स्टैंडिंग बीएड का जहाँ तक पाकिस्तान से ताल्लुक़ है प्रोफेशनल स्टैंडिंग नहीं होता, एंड दे नो दैट. तो आपको प्रोफेशनल स्टैंडिंग नहीं मिलेगा. आप उनको बता सकती हैं कि पाकिस्तान से प्रोफेशनल स्टैंडिंग का भी जो आपका जैसे कहते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो नहीं देता, तो उसकी जगह पे आप जो मैंने जो अपनी फुलफ़िल की थी, नॉट OCT इन अदर प्लेसेस, तो मैंने अपने लास्ट जहाँ पे मैंने टीच किया था वहाँ से अपना लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग बनवाया था. जब मैं अप्लाई करी थी न्यूफीलैंड लैब्राडोर के टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए और मैनिटोबा के लिए, मैंने उस स्कूल से जहाँ पे मैंने लास्ट टीचिंग की थी वहाँ से मैंने अपना लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग बनवा दिया था, ठीक है. अच्छा जी. और लेकिन पाकिस्तान से नहीं मिलता, तो मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं कि जैसा NL से जब मैंने मूव किया तो मुझे लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग मिल गया प्रोविंस से, इसी तरह से अगर मैं मैनिटोबा से जाऊँगी तो यहाँ पे भी प्रोविजन है उनकी वेबसाइट पे कि यू कैन आस्क फॉर अ लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग. बट पाकिस्तान से अगर आपने कर रखा है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लाइक ऐसी कोई स्लॉट ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोविजन कि आप लेटर प्रोफेशनल स्टैंडिंग मंगा सको, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है. तो आपने लास्ट स्कूल जहाँ पे आपने जॉब की थी आप उनसे ये बनवा सकते हैं. Easy life, I want to know about that. Easy life hacks ने क्वेश्चन किया है. I want to know about that. I'm currently doing my B.Ed from virtual university and I've done my BS mathematics and I have 4 years 7 months experience preschool. Can I apply for job? अगर आप and after देखिए मैं अगेन B.Ed के बेसिस पे ECE सर्टिफिकेशन मिलना मुश्किल है, और अगर आप पाकिस्तान से ही कर रही हैं अप्लाई तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे उनकी मेन कंडीशन आती है वर्क परमिट. अगर आप यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन कैनेडा, यू कांट इवन गेट द सर्टिफिकेशन, चाहे वो ECE का हो, चाहे वो K-12 का टीचिंग सर्टिफिकेशन हो. सतप्रकाश 345 ने किया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग असिस्टेंट वही होते हैं कि जी आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लर्निंग नीड्स को उनमें हेल्प करते हैं आप उनके, ठीक है. और भी बहुत से कुछ होता है, उसमें मैं एक अलग से इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये आप समझ लें कि यू आर असिस्टिंग द टीचर विद हर टीचिंग लोड, जिसमें आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, आप फ़ोटोकॉपीज़ भी करा सकते हैं, आप क्लास में राउंड्स लेके जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है उनको कर सकते हैं. अगर कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है और आपको डेजिग्नेट कर दिया गया है तो आप उसके साथ पूरा दिन रहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूँगी. Nuzat Bilal ने क्वेश्चन किया, अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी इन वन ऑफ योर, आई हर्ड यू आर गिविंग ऑनलाइन कंसल्टेशन, हाउ कैन आई बुक एन अपॉइंटमेंट. बिल्कुल मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रही हूँ और बिल्कुल मैं उसको अपने उसमें ऐड भी कर दूँगी. मैं आप मुझे ईमेल कर सकती हैं और आई हैव सम चार्जेस फॉर दैट, तो ऑब्वियसली वो उसमें मेंशन हो जाएंगे. ओके ना किसी ने ओके रुकैया अवैस ने क्वेश्चन किया, माई क्वेश्चन इज आई हैव डन B.Ed in 2013 फ्रॉम अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, विच लेवल्स ऑफ एजुकेशन कैन आई गेट विद 1 year B.Ed, माई जनरल ट्रेनिंग आइल्स ओवरऑल स्कोर इज 6. अगेन देखें वेरी करता है, ठीक है, फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन मिल रहा है,
ठीक है, तो इसमें मैं कुछ फ़िक्स आंसर आपको नहीं दे सकती। आप अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रही हैं तो अगेन विदाउट वर्क परमिट आपको सर्टिफिकेशन भी कुछ प्रोविंसेस नहीं देते। तो प्लीज़ अपना होमवर्क पूरा कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, वरना बहुत सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। सैयदा अलमास ने क्वेश्चन किया है, हाई प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट विच यूनिवर्सिटी बेस्ट फॉर ECE एंड आफ्टर ECE वी कैन गेट PR। ECE करने के बाद PR नहीं मिलती। ECE करने के बाद आपको जॉब लेनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद जाके आप PR के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उनके PNPs में भी, ठीक है, किसी भी प्रोविंस के इंशाअल्लाह ताला। सिकंदर मोहम्मद ने क्वेश्चन किया है, अस्सलाम वालेकुम, माई क्वालिफिकेशंस MTech है, am I eligible for apply B Alberta IPC। देखिए अगेन ये है IPC इज़ इंटरम प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या कहानी है कि अगर आपने सिर्फ MTech कर रखा है तो यू नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ B.Ed मांगते हैं उसके साथ। और अगर आप B.Ed नहीं किया हुआ तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि मैं इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल कर सकता हूँ, और फिर आप वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कीजिए। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इज़ ऑल्सो सेम, अर्ली चाइल्ड असिस्टेंट इज़ ऑल्सो सेम, येस। अर्ली चाइल्ड असिस्टेंट अगर आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स करते हो ECE में तो आप असिस्टेंट बन सकते हो। हाँ, ओके, कैन आई मेक 2 अकाउंट्स इन ट्विन्स। किसी ने, किचन मास्टर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है। ये जो असिस्टेंट का क्वेश्चन था ये ITS सौरभ ने किया था। असिस्टेंट के लिए आप सर्टिफिकेशन भी अगर आपने की ECE में तो भी काफ़ी है। फिर किसी ने मुझसे पूछा, किचन मास्टर ने, हाउ कैन आई मेक कैन आई मेक 2 अकाउंट्स इन ट्विन्स, एक्चुअली आई वांट टू चेंज माई एजुकेशन। नहीं, आप अपने 2 अकाउंट ना बनाइए एक ID से, क्योंकि अगर आप अपनी एजुकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको ईमेल कीजिए एंड जस्ट लेट देम नो व्हाट द इशू इज़ एंड दे विल हेल्प यू। तो ट्विन्स में एक ही बनाइए। किसी ने मुझसे पूछा है, कैन यू प्रोवाइड मी अ जॉब। ऑब्वियसली आई कैन नॉट, बिकॉज मैं खुद एम्प्लॉई हूँ, मैं जॉब नहीं दे सकती। यू हैव टू कम एंड फाइंड द जॉब योरसेल्फ। और फिर एंड गुड लक विद दैट, बिल्कुल मिल सकती है इंशाल्लाह ताला आपको भी। निशा भद्रवाज ने मुझसे किया, निशब हद्रवाज है, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम इन कैनेडा, आई एम वेब डेवलपमेंट इन वैंकूवर एंड आफ्टर 1 month आई वांट टू चेंज माई कोर्स एंड आई वांट टू टेक अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। आई हैव साइंस बैकग्राउंड सो आई एम एलिजिबल फॉर दिस कोर्स इन न्यू ब्रंसविक। डेफिनेटली आप इसी कुछ भी करके एडमिशन ले सकती हैं। तो आप बिल्कुल अपने कॉलेज के एडमिशन जो ऑफिस है उनसे रब्ता कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, जस्ट टेल देम व्हाट यू वांट एंड होपफुली दे आर गोना हेल्प यू विद दैट। खुशबू सुडान 4828 ने किया है, हेलो, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यू वेलकम। कैन यू टेल मी इफ़ यू वर आस्क्ड टू गिव सुपरवाइज टीचिंग सर्टिफिकेट। येस, आई सुपरवाइज टीचिंग अल्बर्टा में देने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप, मैंने वेस्ट से कोर्स बाय कोर्स एवेलुएशन करवा के वेस्ट से ही डायरेक्टली उन्हें भिजवाया था अपना पूरा एवेलुएशन, तो उन्हें मुझसे नहीं मांगा था। मास्टर्स इन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का पूछा है, इज देयर अ कोर्स इन मैनिटोबा। डेफिनेटली देयर इज़ अ कोर्स इन मैनिटोबा एज वेल। उस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला जो वीडियो बल्कि मेरा ख्याल है मैंने बनाई हुई है, बट स्टिल मैं दोबारा देख लूँगी कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन पे मैं ज़रूर बना दूँगी ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। इंशाल्लाह ताला आपके पास ऑप्शंस हो सके। OCT के लिए ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर सर्टिफिकेशन जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, मैम मैंने RCC के लिए वेस करवाई हुई है, बट वहाँ पे मैं OCT को कैसे भेजूँ। बिल्कुल यहाँ पे इनके वेस के अकाउंट में ऑप्शन मौजूद है कि आप एड्रेस और पेमेंट कर दें तो वो आपको भिजवा देते हैं जहाँ पे भी आपने भिजवाना है। आप ज़रूर प्लीज़ देखिएगा, वहाँ पे है, मैंने इसी तरह काम किया है अपना। फिर ये किसने पूछा था, नाव वीडियोज़ ने कहा, आई ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट इन OCT, कैन आई अपलोड माई आइल्स प्रूफ। फर्स्टली बिल्कुल आप कर दीजिए, आइल्स का प्रूफ आप फ़ौरन अपलोड कर दीजिए, और जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते जाएंगे वो नोट डाउन करते जाएंगे आपकी फ़ाइल में कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं और वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो चुकी हैं, और वो काउंट हो जाएगा कि जी आपने आइल्स किया हुआ है। तो आप बिल्कुल इसमें डिले मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता एक्सपायर हो जाए फिर आपको 2 साल बहुत मुश्किल होता है अच्छा स्कोर लाना, फिर उसकी पेमेंट इतनी सारी होती है,
तो मैं समझ सकती हूँ, आप फ़ौरन अपलोड कीजिए, उन तक पहुँचाइए और वो आपकी फ़ाइल में वो एंटर कर देंगे कि जी आइल्स का आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है। मनप्रीत कौर ने मुझसे पूछा, टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम इंडिया नॉट एज नेसेसरी इट्स फॉर अपर क्लासेज इज क्वालिफाइंग और नॉट। नहीं जी, बिल्कुल ECE की अगर आप PNP के लिए बात कर रहे हैं तो वो क्वालिफाई नहीं होता। फिर क्वेश्चन आया है मेरे पास कि जी हाय, ये सुरभि चौधरी ने क्वेश्चन किया, द वीडियो वॉज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, however I do need help in step 4 of the application. There's a column where I'm unable to understand what to fill out. In order to apply for college certification, you must be certified authorized to teach in the jurisdiction where you completed your teacher education program. Could you please help me what needs to be fill out here? इसका मतलब ये होता है कि क्या आपके पास उस jurisdiction जहाँ से आपने अपनी टीचिंग डिग्री ली है, आप सर्टिफाइड हैं पढ़ाने के लिए, जैसा मैंने B.Ed पाकिस्तान से किया, तो येस, B.Ed मेक्स मी एलिजिबल टू टीच एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो आप बोलेंगे येस, क्योंकि B.Ed मेक्स यू एलिजिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सही, तो ये आपका जवाब है। उसके बाद आया दिस वीडियो, नोवा स्कोशिया का है, दिस वीडियो वुड हैव बीन टू मी बट द लैंग्वेज वाज माय प्रॉब्लम, प्लीज सिस्टर एक्सप्लेन, यूज़ इंग्लिश। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा इंग्लिश में मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैं देखती हूँ, आसान नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक जो उर्दू में भी समझ रही होती है, तो लेट्स सी मैं क्या कर सकती हूँ। Okay, OCT certification. I have a question like how can I upload medium instruction certificate from India? देखिए बहुत आसान होता है, अगर उन्होंने बोला हुआ है कि आप ये कर सकते हैं तो आप अपने जो यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने पढ़ा था, कॉलेज से जहाँ से भी, वहाँ से एक लेटर बनवाना होता है कि जी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आर कॉलेज इज़ इंग्लिश। 2 लाइन का बनता है, ऊपर आपका लेटर हेड होता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, नीचे आपके जो प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो भी है उसका सील होता है, उसका साइन होता है, दैट इज़ इनफ। ठीक है, अगर तो ये ऑप्शन है आपके पास, तो की बात मैं बता रही हूँ आपको। रुकैया अवैस ने मुझसे किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यू आर डूइंग गुड जॉब, थैंक यू सो मच, यू मेंशन एवरीथिंग वेरी क्लियरली, थैंक यू फॉर योर सिंसियर गाइडेंस, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव डन 1 year B.Ed फ्रॉम पाकिस्तान, एम आई एलिजिबल फॉर टीचिंग लाइसेंस और नॉट, एम आई कंफ्यूज ECE एंड टीचिंग लाइसेंस। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रही हैं तो इट्स टफ, क्योंकि आप वर्क परमिट के बगैर आपको नहीं देंगे लाइसेंस। ठीक है, और दूसरा ये कि फ्रॉम येस, अब तो मैं यही जवाब है मेरा कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्बर्टा में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क परमिट का मतलब है एलिजिबिलिटी टू वर्क इन कैनेडा होना चाहिए, PR हो, सिटीज़न हो, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हो, तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ कुछ मैनिटोबा में जैसा मिल जाता है, ठीक है, वो आपको एक प्रोविजनल टाइप की कोई चीज़ दे देते हैं, और लेकिन उस पर भी उनकी कोई कंडीशन है कि जी आप PR के लिए अप्लाई किया हुआ है या PR आपको मिलने वाली है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रही हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन इमिग्रेशन, अगर आपको ये लगता है तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर PR और एनीथिंग, एंड इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी टू वर्क इन कैनेडा, जो आप फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। तो उससे पहले आप अपने किसी भी चीज़ में पैसे मत लगाइएगा, ये मेरा सिंसियर एडवाइस है। थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। डिसेंट चेंजेस रिगार्डिंग द स्पाउसल वीज़ा डिप्लोमा एंड पीपल आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट ट्राई टू मास्टर्स प्रोग्राम इफ दे वांट टू कम टू सो एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू वी नीड टू टेल आयर्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर द स्टडी परमिट दैट वी हैव डन मास्टर्स ऑलरेडी इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन अ मास्टर्स स्टडी प्रोग्राम। देखिए, मैं समझ गया आपका क्या क्वेश्चन है कि आपने पहले से मास्टर्स कर रखा है और मास्टर्स दोबारा आप कर रही हैं, तो आपको क्या वीज़ा ऑफिसर को बताना है? तो यह मैंने तो बताया था, ठीक है। मेरे वो था, क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर भी मैंने पूरा क्लियरली लिखा था कि मैं ये कर चुकी हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई थी। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मैंने बताया था, एंड इट डिड नॉट मैटर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल ट्रिपल मास्टर्स करते हैं एंड दे जस्ट वांट टू लर्न एंड इट्स परफेक्टली फाइन, जिसे आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मैंने बताया था एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक स्ट्रांग है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सा सरवर ने कहा है कि मैम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, बिल्कुल वो आपकी गवर्नमेंट जिसे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी कहते हैं, बिल्कुल है, और जी बिल्कुल। और क्या यहाँ पर PR के लिए एक्सेप्टेबल है? देखिए, किसी भी एजुकेशन डिग्री लेके आपको PR नहीं मिलती। PR आपको वहाँ पे एजुकेशन लेके, पोस्ट ग्रेजुएट परमिट लेके, फिर जॉब करके, एक्सपीरियंस गेन करके,
पीआर जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो कनाडा के, उसकी रिक्वायरमेंट्स की यानी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के बाद आपको जाके पीआर मिलती है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि मेमोरियल से करने के बाद क्या आपको पीआर की एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर ओके, अक्सा सर्वर ने किया, मैम रिप्लाई कैन 6 ओवरऑल बैंड आइल्स अप्लाई फॉर कनाडा मेमोरियल। देखिए एमएड प्रोग्राम, एमएड की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं अब वो क्या हो चुकी हैं, आप उसको प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। और मुझे इस वक्त मालूम नहीं क्या रिक्वायरमेंट है। माई कंसल्टेंट टोल्ड मी ऑन इंग्लिश सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान भी एलिजिबल कर देगा। देखिए उनकी वेबसाइट पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, कंसल्टेंट्स पे अगर आप सिर्फ अंधा एतमाद कर रही हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही हैं, डोंट डू दैट। यू कैन अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी एडमिशन योरसेल्फ, यू डू नॉट नीड अ कंसल्टेंट फॉर दैट। हमने सारा अपना काम खुद किया था, बहुत ही स्मूथ और इजी प्रोसेस है। आप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए प्लीज़, उनके एडमिशन क्राइटेरिया पे जाइए और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप वो देखिए, ना कि आप अपने कंसल्टेंट पे सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है वो सही कह रहा हो, मैं उसको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ये काम खुद कर सकती हैं। तो वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अक्सर सर्वर ने ही मुझसे पूछा है, फर्स्ट स्टूडेंट इन 2012 इनटेक विल कम इन 24, इट विल नॉट गेटिंग टीचिंग सर्टिफिकेट एमएड इन द सेम। देखिए टीचिंग सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है और पढ़ाई अलग चीज़ होती है। टीचिंग सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफिकेशन बॉडीज़ देती हैं, मेमोरियल यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको डिग्री देगी, ठीक। और एमएड के दौरान आप आपके पास एक से पार्ट टाइम जिससे जॉब के लिए प्रोविज़न होती है, जिसे आप पार्ट टाइम जिसे कहते हैं ना वर्क परमिट होता है, तो उस पर आप किसी पब्लिक स्कूल में जाके आप टीच नहीं कर सकते। अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपने बीएड एमएड पहले से कर रखा है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती हैं, तो आपको उसके बेसिस पे अगर आपको वो मिलता है सर्टिफिकेट, जो कि मुझे भी मिला था और मैं लोगों को जानती मिला था, तो आप उसके बिना पर आप उनकी सबिंग जिसे आप सब्स्टिट्यूट टीचिंग कहते हैं वो ज़रूर कर सकती है, ठीक है। तो आई होप इट हेल्प्स। मैम कैन वी गेट टीचिंग डिप्लोमा, अक्सर सर्वर ने पूछा, इन कैनेडा वाइल डूइंग मास्टर्स इन एमएड इन कैनेडा, हाउ बोथ things possible at same time and teaching diploma helpful getting job and way for no teaching certification आपको पीआर में बिल्कुल हेल्प नहीं करता, अगर तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अगर इंडिया बैठ के ये ले रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल इट्स गोना हेल्प यू इन योर पीआर, ठीक है। अगर आप पीआर अलग से कर रहे हो और पीआर पे आपका पीआर प्रोसेस हो चुका है और आप कनाडा आ रहे हो और उससे पहले सर्टिफिकेट लेके रख रहे हो ताकि टाइम सेव हो, वो एक अलग स्टोरी है। येस यू कैन गेट इट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ पीआर। अगर आपके पास पीआर नहीं है, एलिजिबिलिटी टू वर्क इन कनाडा नहीं है, और आपका क्वेश्चन ये है कि क्या टीचिंग सर्टिफिकेशन लेने से आपका पीआर प्रोसेस आसान होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। फिर मनप्रीत बटर ने मुझसे क्वेश्चन किया है, हाय हेलो मैम, यू जस्ट ऐड माई सरनेम ऑन माई पासपोर्ट बट फ्रॉम इंडिया, माई ओल्ड एकेडमिक विदाउट नेम, देन व्हाट प्रूफ आई नीड टू सबमिट प्लीज। ओसीटी क्या है? आपका मैरिज सर्टिफिकेट। बिल्कुल, ये जिसने भी पीछे नीचे आंसर किया है सही आंसर किया हुआ है। ये रियारुन शर्मा ने इनको आंसर किया मैरिज सर्टिफिकेट, डेफिनेटली बिल्कुल मैरिज सर्टिफिकेट आपने डालना है एंड दैट इज़ इनफ। मैंने भी यही किया था और मुझ जैसे और बहुत लोगों ने भी यही किया था। एम सिद्धू ने क्वेश्चन किया, आई हैव अप्लाइड फॉर मैनिटोबा टीचिंग सर्टिफिकेशन, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कैन यू प्लीज टेल मी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू कंप्लीट द प्रोसेस आफ्टर रिसीविंग एवरीथिंग, 1 month और 1 year? देखिए मैंने तो पेंडेमिक में किया था तो मुझे तो साल लग गया था, मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ मौजूद है तो 3 से 4 महीने में आ जाना चाहिए होपफुली इंशाल्लाह, बट इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, जो लोग वहाँ पे काम करने वाले मौजूद हैं उन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, वरना 3 से 4 महीने से ज़्यादा का काम ये नहीं है, ठीक है, मतलब टाइम। सुम्बुल असामी ने क्वेश्चन मुझसे किया हुआ है, आई एम टीचर विद 3 एक्सपीरियंस बट एल्बर्टा शोज एट नेग्लिजिबल। आई डोंट नो व्हाट यू मीन टू से। सर्टिफिकेशन के लिए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टीच सर्टिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका बीएड, एमएड, एमएससी, एमएड जो भी आपने कर रखा है वो चाहिए, दैट्स इट।
फिर आया OCT के नीचे सवाल ओके S Wajiha J ने Salam, all the information you provided so useful. Recently have moved to Canada and want to get OCT. I've heard that it's mentioned that they require 4 years program of education. Is it true? I've done B.Ed in Pakistan, 2 years course and bachelor's and masters in English literature and बिल्कुल you're eligible for OCT. क्योंकि अगर आपने B.Ed 2 साल का कर रखा है और उसके बाद आपने BSc या MSc या बैचलर्स इन वॉट एवर कर रखा है, तो आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट और आपके एजुकेशनल कोर्सेज की रिक्वायरमेंट दोनों कंप्लीट हो जाती है और आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी जो बैचलर्स है वो भी 1.5 से 2 साल का था और मुझे मिल गया, ठीक है। तो आई होप दैट आंसर्स बिकॉज मेरे पास BSc या B.Ed एंड ऑल। तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन गाइस। आई नो ये 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो है, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ, तो इट वुड बी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आई होप इट्स गोना बेनिफिट एवरीवन आउट देयर। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी मेरी सून आने वाली है। मैंने कहा सबसे पहले मैं उन लोगों को आंसर कर दूं जो मेरे रिप्लाइज़ का वेट कर रहे थे। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।